बहुत बहुत धन्यवाद। ये है उस सफर की शुरुआत दोस्तों, जागे जिसके लिए कई रात दोस्तों। तो मित्रों, लास्ट सेशन बट नॉट द लीस्ट, ये वो इंपॉर्टेंट और वो महत्वपूर्ण सेशन है जो पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पूरे देश की रोजगार व्यवस्था और पूरे देश की जन सामान्य की मन स्थिति को परिवर्तित करने वाला सेशन है। जी हाँ, ये सेशन है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश with a special effect in film tourism, religious tourism, wildlife tourism, water tourism, adventure tourism, etc. etc. और जैसा कि आप सबको पता है कि देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार और असीम संभावनाएं हैं। और मैं सबसे पहले सारे पैनलिस्ट का वेलकम करता हूं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। ऑनरेबल पीएस सर, श्री शिवशेखर शुक्ला सर, जो यूपी में पले बढ़े और उनकी कर्म भूमि मध्य प्रदेश है। ऑनरेबल मुकेश तिवारी जी, जो सागर के लाल हैं और बॉलीवुड में हम सबके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर के रूप में। श्री गजेंद्र सिंह जी, जो राजस्थान से हैं, पर उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को अपना लिया है। और चाहे वो रूखर हो, पेंच हो, कान्हा हो, और हेरिटेज की बात करूं तो श्योपुर फोर्ट हो, सब में गजेंद्र सिंह जी ने पर्यटन की संभावनाओं को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। अमित दिग्विजय सिंह, जो नासिक से आते हैं किंतु मध्य प्रदेश में उनका बहुत जुड़ाव है, उनको विरासत में मिला है मध्य प्रदेश। उनके ग्रैंडफादर यहाँ चीफ इंजीनियर रहे हैं। और महेंद्र प्रताप सिंह, जो बघेलखंड की जान है और टूरिज्म सेक्टर में पिछले 2 दशकों में महेंद्र ने एक अलग स्थान स्थापित किया है। मैं आप सबका वेलकम करता हूं आज के सेशन में और शुरुआत करता हूं परम श्रद्धेय प्रमुख सचिव महोदय से, जो पूरे राज्य की ही नहीं पूरे देश के लिए संस्कृति और पर्यटन का पर्याय हैं। मैं चाहूंगा कि सर ने जो पिछली पंचवर्षीय योजना में जो शानदार काम करके हमारे राज्य को एक नई ऊंचाई दी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, उन सब के मार्गदर्शन में भविष्य में आगे क्या क्या संभावनाएं छुपी हुई हैं मध्य प्रदेश में, मैं उसमें प्रकाश डालने के लिए बड़े आदर के साथ सर को आमंत्रित कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी और मेरे साथी पैनलिस्ट, आप सबका हार्दिक स्वागत है इस पैनल डिस्कशन में। हमारे सारे डेलीगेट्स और जितने भी लोग रीवा से यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे बच्चे जो कि विभिन्न प्रकार के स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हैं, आप सबका भी स्वागत है। तो ये पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हमेशा से मेरे दिल के बड़ा करीब रहा है और मध्य प्रदेश सरकार का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला। पर्यटन में ही सिर्फ अगर अवसर मिलता तो शायद मेरा काम और मेरा मिशन भी अधूरा रहता। तो और भी ज़्यादा अच्छी बात ये हुई कि संस्कृति विभाग भी साथ में मुझे दिया गया, तो ये मेरे लिए सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई। और ऐसा लगा कि पर्यटन और संस्कृति दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं और एक दूसरे से इतने गुथे हुए हैं और हमारे लिए इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करते हैं, ख़ास तौर से मध्य प्रदेश के परिदृश्य में। उसे हमें काम करने की एक नई दिशा और आज़ादी मिली। तो मैं आज जो देखता हूँ मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, मध्य प्रदेश सेंट्रली लोकेटेड राज्य है, परंतु पर्यटन और संस्कृति की दृष्टि से पूरे देश का गौरव राज्य है। हम विदेश में कहीं भी जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं, और जब हम अपनी विशेषताओं को लोगों के सामने रखते हैं तो लोग विस्मृत हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि एक ही प्रदेश में इतनी प्रकार की चीज़ें और सर्वोत्कृष्ट अनुभव कैसे संभव है। भगवान की कृपा से हमारे प्रदेश में वो सब चीज़ें हैं। इतिहास, विरासत बिखरी हुई है,
और हमारे यहाँ के जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, यहाँ की बहुत सुंदर क्लाइमेट, यहाँ की वाटर बॉडीज़, सभी कुछ मनोहारी है और एक विशेष आकर्षण उत्पन्न करता है पर्यटकों के मन में। तो हम इसको हमेशा से इस प्रकार से देखते आए हैं, पर्यटन विभाग देखता आया है कि मध्य प्रदेश को एक ऐसी डेस्टिनेशन के रूप में प्रचलित किया जाए जो कि लोगों को आज की दौड़ भाग वाली ज़िंदगी और तीव्र गति वाली ज़िंदगी में ठहराव और थोड़ा आत्ममंथन के लिए प्रेरित करे, सुकून की डेस्टिनेशन हो। हम कहीं भी जाते हैं, किसी से भी बात करते हैं, एक नेचुरल टेंडेंसी है, हर व्यक्ति अपने लिए कुछ सुकून चाहता है, सुकून के कुछ दिन चाहता है, कुछ पल चाहता है, और मध्य प्रदेश में वो सुकून प्रदान करने का पूरा मादा, पूरी सारी इंग्रेडिएंट्स एक प्रदेश के अंदर मौजूद है। तो हम इसको सुकून के प्रदेश के रूप में प्रचलित करने का, प्रचारित करने का, प्रसारित करने का हमारा एक ध्येय वाक्य है, ये हम करते हैं। और दूसरा, जहाँ पर ओवर टूरिज़्म हो रही है, भीड़ भाड़ की जगह हैं, लोग अब उकता चुके हैं इन सब चीज़ों से। अभी वो ज़माना चला गया कि हर एक कोई आदमी वो 4, 6, 8 डेस्टिनेशंस में ही जाना कोई बहुत बड़ा अपने आप को गौरव महसूस करता था। अब वो ज़माना चला गया। अब जितना रिमोट, जितनी ऑफबीट लोकेशन में लोग जाते हैं, इंस्टाग्राम में उतना ही ज़्यादा उसका प्रचार करते हैं, अपनी फ़ोटो डालते हैं कि साहब मैं सीधी से भी 80 किलोमीटर अंदर और इस जगह पे गया और ये हमने अनुभव प्राप्त किया। और वो चीज़ें उनके साथी देखते हैं, पसंद करते हैं, कुछ चीज़ें वायरल होती हैं। हर एक व्यक्ति, पर्यटन का मतलब किसी डेस्टिनेशन में जा कर के होटल में रुकना नहीं रह गया है, उसके इर्द गिर्द अनुभव, एक्सपीरियंशियल, ये नई चीज़ जुड़ चुकी है। और तीसरी बड़ी बात जो चेंज आया है पर्यटन में, कि पहले होता था कि भाई हम यहाँ से गए, दिल्ली से फटाक से पहुँचे, फिर हम शिमला पहुँच गए, फिर वहाँ रहे, फिर वहाँ से वहाँ पहुँच गए, पता लगा 1 हफ्ते में हमने 6 जगह देख डाली। तो अभी वो काम भी ख़त्म हो गया। अब कोई कहीं जाता है एक जगह पे तो उसी में रुक करके हफ्ते 10 दिन उस जगह को और उसके आसपास के सारी जगहों को एक्सप्लोर करता है। तो एक्सप्लोरेटरी नेचर जो हमारा मूल स्वभाव है मानव का, तो ये पर्यटन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो एक्सपीरियंशियल और एक्सप्लोरेशन और ऑफबीट, ये तीनों चीज़ें मध्य प्रदेश में बहुतायत में हैं और ये हमारा यूएसपी है। तो पूरे देश और पूरे विश्व में मध्य प्रदेश की पहचान, यही आपने जो प्रश्न पूछा उत्तर है कि एक सर्वश्रेष्ठ ऑफ बीट डेस्टिनेशन ऑफ मल्टी स्पेशलिटी इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान सबके लिए कुछ ना कुछ है। बहुत। अगर एक फैमिली जा रही है तो वृद्ध लोग हैं तो चलिए साहब देवी माँ के दर्शन कर लेते हैं, महाकाल बाबा के दर्शन कर लेते हैं, तमाम हमारे श्रद्धा के स्थान यहाँ पर हैं। नौजवान लोग हैं तो चलो साहब आपको हम सफारी कराते हैं, बहुत ही एक्साइटिंग होता है सफारी का अनुभव। और कहीं टाइगर से आंखें 2-4 हो जाएं तो फिर कहने ही क्या, वो जो रील बन जाती है वो तो सालों आदमी अपना प्रिजर्व करता है कि हमने टाइगर देखा वहाँ जा कर के। और भी एडवेंचर टूरिज़्म में हमने बहुत सारी चीज़ें कर डाली, क्रूज़ टूरिज़्म पे काम कर रहे हैं, स्काई डाइविंग जैसी चीज़ 10,000 फीट से छलांग लगा देना हवाई जहाज़ से, ऐसे एडवेंचर के काम हम लोगों ने अपने प्रदेश में शुरू कर दिए हैं। अकेले नहीं छलांग लगाते, एक टैंडम इंस्ट्रक्टर रहता है, उसका टैंडम डाइविंग होती है। जब बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं तो अकेले भी लगाते हैं। तो वो स्काई डाइविंग हर साल हम करने लग गए हैं यहाँ पर। एडवेंचर की दिशा में भूमि बेस्ड, लैंड बेस्ड, वाटर बेस्ड, हर प्रकार के एडवेंचर यहाँ पे बहुतायत में होने लग गए हर जगह पे। तो नौजवानों के लिए भी बहुत सारे आकर्षण हैं, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं ही, पहले से ही हैं। कुल मिलाकर के सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए, सभी प्रकार के इंटरेस्ट के लिए, हिस्ट्री लवर हैं तो वाह मध्य प्रदेश तो कहने ही क्या, आप देखते रहिए, आप थकेंगे नहीं देखते देखते। तो हर प्रकार के इंटरेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। तो मल्टी स्पेशलिटी डेस्टिनेशन इसलिए और ऑफ बीट डेस्टिनेशन इसलिए, कहीं भी भीड़ नहीं है हमारे यहाँ, बहुत शांत, सुरम्य और बहुत ही सहजता से वहाँ पर जाना, रुकना, ठहरना, अनुभव प्राप्त करना, ये सब चीज़ें मध्य प्रदेश में। तो हमारा एम ये है कि पूरे विश्व में मध्य प्रदेश इस विषय में नंबर 1 का डेस्टिनेशन बने, और जिनको सुकून चाहिए वो हमारे प्रदेश में आएँ,
यहाँ पे अपने रिजुवनेट होने के लिए सारे जो चीज़ें हैं उनका लाभ प्राप्त करें। और इसी बहाने से जब पर्यटन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। पर्यटन सभी सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा रोजगार देने का साधन है। हर 10 लाख इन्वेस्टमेंट पे 90 लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाभ रोजगार का मिलता है। यानी आप अगर 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कोई इंडस्ट्री में कितना मिलता है मुझे नहीं मालूम। पर्यटन में अगर 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ तो 9 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। इतना बड़ा बहुत बहुत शानदार सर। एम्प्लॉयमेंट चर्निंग पोटेंशियल किसी और सेक्टर में नहीं है। और उससे बड़ी बात क्या होती है, पर्यटन अच्छा होता है तो प्रदेश की संस्कृति और हमारी विशेषताएं दूर दराज तक जाती हैं। और जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपके पास जूता तो बहुत अच्छा पहना है, उसमें पॉलिश नहीं की है, तो वो उसकी विशेषता नहीं मालूम पड़ेगी। तो ये पॉलिश का काम पर्यटन करता है, पूरे प्रदेश को चमकाता है सबकी नज़रों में। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, हम सब मिल करके उसी काम में लगे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब भी हमारी उस यात्रा में शामिल हो गए। इस कारवां को और आगे बढ़ाएंगे और पूरे देश और पूरे विश्व में अपना एक अनुपम स्थान जो हम डिजर्व करते हैं वहाँ तक मध्य प्रदेश को पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों की गड़गड़ाहट से ये सदन गुंजायमान होना चाहिए। सर ने चीज़ों को जो उम्र का तकाजा है, 0 से हीरो तक, बच्चे से लेके वयस्क तक, बुजुर्ग तक, सारे टूरिज्म और हर प्रकार के टूरिज्म हमारे प्रदेश में हैं। और जो सबसे बड़ी बात सर ने कही कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, इफ यू आर इन हरी प्लीज गो स्लोली। सो देयर शुड बी नो हरी, नो वरी एंड नो करी इन योर लाइफ। देयर शुड बी नो हरी, नो वरी एंड नो करी इन योर लाइफ, देन यू कैन एंजॉय द लाइफ। एंड प्लीज, हम एक एक पल बड़े नहीं हो रहे हैं, हम एक एक पल छोटे हो रहे हैं। तो हमको जीवन के हर पल का, एक एक मोमेंट का एंजॉय करना चाहिए। और एंजॉय के लिए पर्यटन से बेहतर चीज कुछ नहीं होती। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। पहले ही हम कहते थे कि जीवन में यदि कहीं आनंद लेना है तो निकल पड़ो देशाटन पे। तो देशाटन ही पर्यटन का पर्याय है। मैं राजस्थान से पधारे गजेंद्र सिंह रघुवंशी साहब से निवेदन करूंगा, जिन्होंने मध्य प्रदेश को अपना दूसरा घर बना लिया है और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में, हेरिटेज टूरिज्म में एक नई पहचान प्रदेश को दे रहे हैं और यहाँ की जनता को रोजगार मुहैया करा रहे हैं, जनता की अर्थव्यवस्थाओं को अपलिफ्ट कर रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके निवेश से आपको जो फायदा हुआ वो प्रदेश और जनता को क्या क्या फायदा होगा, मैं ये जनता को बताएं। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बेसिकली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और राजस्थान से हूँ। राजस्थान में क्या, मैं जिस एरिया से आता हूँ वहाँ पूरा डेजर्ट है, रेत के दौरे हैं, दूर दूर तक पेड़ नहीं दिखता है, पानी का भी तो बहुत कमी है। मैं सीए बनने के बाद मुझे सीए का काम काफ़ी बोरिंग लगा, नंबर्स को क्रंच करना, बैठना, बिल्कुल मन नहीं लगता। तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल गलत प्रोफेशन में आ गया। तो फिर मैंने कुछ ऑल्टरनेटिव सोचा क्या किया जाए। तो बाई चांस मैं कान्हा 1-2 बार आया, तो मुझे कान्हा के जंगल फॉरेस्ट इतने अच्छे लगे कि यहाँ पे काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गया मेरा आना। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना क्योंकि इसी एक्टिविटी में मज़ा आ रहा है, इसी को प्रोफेशन बनाया जाए, इसी को बिजनेस बनाया जाए। ज़बरदस्ती नंबर्स के साथ कुश्ती लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2004 में मैंने पेंच में पहली प्रॉपर्टी शुरू की और वो एक एक्सपीरियंस था कि चलो ठीक है, अगर एज ए बिज़नेस वेंचर सक्सेस हो जाता है तो अच्छा है, अदरवाइज़ रोटी रोज़ी का तो काम हो ही जाएगा। उसके बाद मुझे लगा कि जो वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म में अपॉर्चुनिटीज़ हैं सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश में खास करके, वो देश में कहीं नहीं है। जो एक्सपीरियंस वाइल्ड लाइफ का, जंगल्स का यहाँ का है, यहाँ के जो जंगल्स हैं, अगर मैं कंपेयर करूँ राजस्थान में रणथंभौर भी है, सरिस्का भी है, बट यहाँ का एक्सपीरियंस यूनिक है। टाइगर नहीं दिखता है तो भी जंगल में जाने का एक अलग ही आनंद है। तो स्पेशली सब खास करके क्योंकि मेरा फोकस वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म में रहा है, तो मुझे
लगता है कि मध्य प्रदेश से जितने पोटेंशियल, जितनी संभावनाएं वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की मध्य प्रदेश में हैं, वो अनंत हैं, बहुत हैं। और अब क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है, अब साहब ने मेरे को एक हेरिटेज प्रॉपर्टी भी दे दी है, मुझे लगा कि उसमें भी बहुत पोटेंशियल है। मध्य प्रदेश में इतने सारे हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अब राजस्थान क्योंकि हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ के मामले में माना जाता था कि वहाँ पे ज़्यादा हैं, बट अगर देखें तो मध्य प्रदेश में भी उससे ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत जहाँ बहुत पे धन्यवाद tourism- तालियों के साथ जहाँ पे- हेरिटेज प्रॉपर्टी को बिल्कुल। प्रमोट करने के लिए गजेंद्र जी ने जो कहा, टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, विद कनेक्टिविटी, विद वाइल्ड लाइफ, विद हेरिटेज, विद सो मच कल्चर एंड क्यूजीन। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म की अनंत संभावनाएं हैं। उसको देखते हुए जो डेवलपमेंट यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को हुआ है, मतलब हम जहाँ पे ऑपरेट करते हैं, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, उन गांवों के बच्चे अब इतने ट्रेंड हो गए हैं हॉस्पिटैलिटी में कि किसी शहर के या हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट से जो आते हैं बच्चे, उनसे बेटर काम करते हैं, वो पूरा मन से सेवा करते हैं। अगर हम बाद में गेस्ट के रिव्यूज़ देखते हैं ना, तो गेस्ट कहता है कि आपके वहाँ आके मध्य प्रदेश में आपके यहाँ आके ऐसा लगता है कि वो मन से सेवा करते हैं, मन से मुस्कुराते हैं। वो जो एक्सपीरियंस है गेस्ट को, वो हमेशा याद रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो गेस्ट हमेशा साहब याद लेके करके जाता है। और आई एम सो थैंकफुल कि आई एम बीन पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और मध्य प्रदेश टूरिज़्म ने मेरे को इतना कोऑपरेट किया है, इतना मेरे को हमेशा सहयोग दिया है जहाँ जहाँ संभावनाएं आई, प्रॉब्लम्स आई हैं। तो आई एम सो ग्रेटफुल ऑफ देम। थैंक यू। थैंक यू गजेंद्र जी, बहुत अच्छा। दरअसल बिल्कुल सही बात है, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। और हरियाली भी हमारे यहाँ है और कनेक्टिविटी के लिए रास्ता। हम सेंट्रली लोकेटेड हैं, आपको दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो, कलकत्ता जाना हो, चेन्नई जाना हो, पर बिना मध्य प्रदेश के गुजरे आप कहीं नहीं जा सकते। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर भी हमारे पास है 300 किलोमीटर से ज़्यादा, वहाँ एक बार चल के तो देखिए 8 लेन में। और जैसा कहा जाता है कि आखिर कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में, आप जीवन में आएंगे और फिर जो लोग मध्य प्रदेश आते हैं वो संभवतः मध्य प्रदेश के होके रह जाते हैं। और जो मध्य प्रदेश के हैं उनके लिए तो कुछ कहने की बात ही नहीं, इससे बड़ा किस्मत वाले वो हैं। मैं हमारे सबसे नौजवान साथी दिगेश अमित दिग्विजय सिंह से चाहूँगा, क्योंकि वो विदेश में पले बड़े हैं पर विरासत में मध्य प्रदेश से उनकी रही है, वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, स्किल एंड डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी। तो मध्य प्रदेश को स्किल डेवलपमेंट के लिए आप कैसी नज़रियों से, किन नज़रियों से देखते हैं? सर, मध्य प्रदेश का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, यूथ बहुत है आपके जी पास जी, में। 8.5 करोड़ जनसंख्या है हमारी। तो सर ये यूथ टूरिज़्म फील्ड में, ये सेक्टर्स में, टूरिज़्म में और बाकी सारे सेक्टर्स में सर एक अच्छा ग्रोथ ला सकती है। टूरिज़्म, बिल्कुल, बिल्कुल। एडवेंचर और ये जो वाइल्ड लाइफ है और जो आपका एक नेचर है, एक्सप्लोरिंग, ट्रैक और ये सारे चीज़ों को लेके बहुत सारे चीज़ें वो सीख सकते हैं। सर उससे एक अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं और बहुत ऐसी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे उनके फ्यूचर के लिए, उनके कमाई के लिए, उनके एक अच्छा ज़रिया बन सकता है। सर एंड बीइंग मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसा पहले सर बोल रहे थे। तो उसमें रिलीजन से लेके आपका वाइल्ड लाइफ है, बर्ड्स के लिए है, फिर आपके पास में एडवेंचर टूरिज़्म है, बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स है, फिर ऐसे सर। बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जहाँ पे ये खुद अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं एंड इसको लेके ग्रो भी कर सकते हैं। सर। और इससे उनको थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबली आगे बाहर जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। हम लोग जो स्पेसिफिक टाई अप लाने वाले हैं वो यूके की एक यूनिवर्सिटी के साथ लाएंगे जो इनको ग्लोबली कनेक्ट करने के लिए इजी हो जाएगा सब। अरे वाह, जी सर, थैंक यू। बहुत बहुत शानदार बात कही आपने। और हमारे यूथ की जो तारीफ गजेंद्र भाई ने की कि हॉस्पिटैलिटी और सेवा भावना में मध्य प्रदेश के बच्चों का और मध्य प्रदेश के लोगों का कोई जवाब नहीं है। तो सेवा भावना के लिए तो मैं केवल ये कहूँगा कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और हम उस प्रदेश के वासी हैं
जिस देश में मां नर्मदा रहती है, और गंगा से नर्मदा को जोड़ने का जो भागीरथी अभियान पर्यटन विभाग ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और उनके मार्गदर्शन में माननीय मंत्री महोदय ने, माननीय प्रमुख सचिव महोदय ने और उनकी पूरी टीम ने उठाया है, हम सब उसमें अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे और गंगा से नर्मदा को जोड़ने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। और 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश और 8.5 करोड़ की आबादी का मध्य प्रदेश, हम दोनों ही आपस में आना जाना शुरू करेंगे तो विश्व के सबसे ज्यादा पर्यटन के मंच पे हम, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ पर्यटन हो, चाहे वो वाटर टूरिज्म हो, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म हो, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म हो, हम सबके पास 12 ज्योतिर्लिंगों में 2 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे पास। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में है। 13 महालोक अभी जब से हमने बनाए हैं तब से करोड़ों की संख्या में उज्जैन महाकाल में 365 दिनों में कम से कम 1 लाख से कम किसी भी दिन कोई पर्यटक नहीं आता। ये उज्जैन समाहित कर रहा है। सिंहस्थ और कुंभ दोनों प्रदेशों में है और माँ क्षिप्रा हमारी है। माँ गंगा से माँ नर्मदा के लिए ये कहा जाता है कि नर्मदा की जो 1348 किलोमीटर की लाइफलाइन है हमारी मध्य प्रदेश की, मैं चाहूँगा कि महेंद्र भाई तब तक ये बताएं, जो बघेलखंड के लाल हैं, रीवा उनकी जन्मभूमि रही है और कर्मभूमि पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा विश्व है, और वो विश्व से ढूंढ ढूंढ के पर्यटकों को मध्य प्रदेश लेके आते हैं। तो आप कैसे फुटफॉल बढ़ाएंगे मध्य प्रदेश में पर्यटकों का? अब संभावना इतनी है, और जहाँ तक रीवा की बात करूं कि रेल भी आई। जब हम लोग पढ़ते थे रीवा में तब ना रेल थी ना हवाई जहाज था। अब ये दोनों चीज़ें मध्य प्रदेश में और रीवा में आ चुकी हैं। सतना में एयरपोर्ट है, रीवा में एयरपोर्ट है, चित्रकूट में एयरपोर्ट है। इस बघेलखंड और विंध्य रीजन में सारी कनेक्टिविटी बढ़ रही हैं। इसको आप फुटफॉल को इंप्रूव करने के लिए किस नज़रिए से देखते हैं महेंद्र जी? थैंक यू राजेश सर जी। और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा है। उसके पहले मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा जो हमारे ट्रैवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर साथी लोग आए हुए हैं, सारे होटेलियर। तो करतल ध्वनि से उन टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स को उनका हौसला अफजाई करें सब लोग, क्योंकि यही वो रीढ़ है जो प्रदेश के नहीं, देश के नहीं, विश्व के कोने कोने से पर्यटकों को हमारे मध्य प्रदेश में लेती है। तो सर ये हमारे बैकबोन है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर है सर। और जो आपने क्वेश्चन पूछा वो शायद अपने आप में आंसर है कि जहां हम बैठे हैं जो ये कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है ये। जी जी। और जो ये लोग आए हुए हैं बाहर से, वो हमारे हर इस डेस्टिनेशन को जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे होटल हो, चाहे आपका डेस्टिनेशन के बारे में हो, तो वो सारे हमारे टूर ऑपरेटर भाई इसीलिए आए हैं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, देन एंजॉय। अभी हमारे टूर ऑपरेटर भाई लोग सब जानते होंगे कि आजकल हम लोग बात करते हैं, जो लोग फॉरेन जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो सर हम उनको बताते हैं कि सर साइट सीन करना है तो आप इन जगहों पे जाओ, हॉलीडे करना है तो मध्य प्रदेश में आओ। वाह, ये हमारा बेसिक डिफरेंस है। बहुत बढ़िया। कि हम मध्य प्रदेश में कैसे फुटफॉल लाएंगे, उसका बेसिक जो नेचर है वो हम सर सबसे अच्छा काम करते हैं रोड शो के माध्यम से। जी जी। हम अपने देश में हर जगह पे, हर शहरों में जाते हैं, वहाँ पे रोड शो करते हैं। रोड शो की परिभाषा सर, रोड शो मतलब रोड पे कुछ नहीं होता। एक होटल में हम उन सारे ऑपरेटर्स को बुलाते हैं, जो वो ऑपरेटर एक कड़ी होते हैं, सीधे कस्टमर से कनेक्ट करते हैं और उनको हम मध्य प्रदेश के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि वो हमारे कस्टमर कंज्यूमर तक उसको पहुंचा सके। जी जी। तो हम ये सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी जाके, हर पूरे यूरोप में, यूके में, रसिया में, चाइना में, सारी जगह पे जाके, इवन हमारे कुछ ट्रेड फेयर होते हैं, हम उस ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म का स्टॉल लगता है और हम ही नहीं, हमारे जैसे 10 से 15 जो डीएमसी हमारे भाषा में कहते हैं, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी, जो हम पूरे डेस्टिनेशन को मैनेज करते हैं, तो हम लोग जाके अपना प्रचार प्रसार करते हैं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश टूरिज्म पिछले 5-7 सालों से मैं देख रहा हूँ, सारे इंटरनेशनल इवेंट में, चाहे वो WTM हो, चाहे टॉप रेजा पेरिस हो, फितूर हो, सारे इवेंट में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर शहरों में एक इवेंट में मिनिमम 2 से 3 हम लोग रोड शो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा साधन नहीं हो सकता डायरेक्ट कंज्यूमर को जोड़ने की। एक जरूर है कि हमें और थोड़ा सा अपना प्रयास बढ़ाना चाहिए
जो वहाँ की उस कंट्री की सोशल मीडिया है, सर। उस सोशल मीडिया के साथ हम जुड़ के और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा रोड शो करें, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाएं। अभी हमारा तो रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव है, अभी हमारा जब MP ट्रैवल मार्ट होगा, जी। ऐसे वहाँ से लोग आएंगे, और उससे भी अब आखिरी जो हमारा होगा सबसे बड़ा, जो मैक्सिमम लोगों को ले आए, हम उनको फायर ट्रिप कराएं, अपना मध्य प्रदेश दिखाएं कि आपने जो कहा कि सब बन के तैयार हो गया है, सर। उसको शोकेसिंग, सीइंग इज बिलीव। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश में आता है उसको पीस, पावर, प्योरिटी मिल जाती है। Wonderful. सो वन ऑफ द बेस्ट। वंडरफुल, वंडरफुल महेंद्र। अशोक द ग्रेट के समय में अशोक के महेंद्र और संघमित्रा गए थे, और इस काल के महेंद्र हमारे और जा रहे हैं, और हमारे मध्य प्रदेश का प्रचार प्रसार न केवल देश में कर रहे हैं वरन विदेशों में भी कर रहे हैं। वेल डन एंड कीप इट महेंद्र जी। जहां तक, जैसा इन्होंने कहा कि प्योरिटी, सर ने कहा एक्सपीरियंस, एक्सप्लोर एंड ऑफबीट। यहाँ की जो रीजनल कॉन्क्लेव है उसका मकसद भी हमारा वाइल्ड लाइफ एंड ऑफबीट डेस्टिनेशंस है, और हम अननोन डेस्टिनेशंस ऑफ मध्य प्रदेश को खोज रहे हैं। हम उन जगहों पे लोगों को ले जाना चाह रहे हैं जहां पे अभी तक एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है, और वहां के अनुभव एक वैसे अनुभव हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये वर्जिन अनुभव है, जहां कभी कोई नहीं गया। वहां पे जब आप जाके देखते हो तो देखते हो कि अरे इस प्रदेश में ये भी है, यहां ये भी है, यहां क्या नहीं है। और यहां मुकेश भी है, चाहे वो शांति क्षेत्र रहा हो या क्रांति क्षेत्र, चाहे वो, मैं इनकी तुलना पता नहीं क्यों मैं मन से, ये मेरे स्कूल के जूनियर रहे हैं सर, और सागर में हमारे साथी रहे हैं, इनके बड़े भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं। मुकेश ने 24 अगस्त 1969 शायद, यदि मैं गलत नहीं हो तो, इस दुनिया में वो अवतरित हुए, और उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 1994 में अपने बेस्ट स्कॉलर के रूप में वहाँ वो रहे, और उनकी मदद से ऑनरेबल PS सर ने स्टेट स्कूल ऑफ ड्रामा की शुरुआत की है। करतल ध्वनि से सारे रंगमंच के कलाकारों को इस विषय में पार्टिसिपेट करने के लिए एक ऐसा भागीरथी कदम है ये स्टेट स्कूल ऑफ ड्रामा, जिससे हमारे रंगमंच के कलाकारों को और फिल्मी दुनिया में हमारे सारे लोग जो हैं वो जीरो से हीरो बनने के लिए स्टेट स्कूल ऑफ ड्रामा में आएंगे। आप क्या सोचते हैं इस विषय पे कि स्टेट स्कूल ऑफ ड्रामा की शुरुआत से मध्य प्रदेश ने कितनी बड़ी छलांग फिल्म टूरिज्म में लगाई है सर? हेलो, मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि हम मध्य प्रदेश के लोग रेड कारपेट से स्वागत नहीं करते, अपना दिल बिछा के स्वागत करते हैं। क्या बात है, तालियां तालियां, वाह, दिल से निकले हुए शब्द दिल तक जा गए। जो आदरणीय शिवशेखर जी शुक्ला जी का जो बहुत बड़ा योगदान है कि मध्य प्रदेश में नाट्य विद्यालय को जो शिखर को पहुंचाने का उनका जो विजन है वो अद्भुत है। हम या मैं बेहद गौरवान्वित होता हूं जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात करता हूं। क्या बात, तालियां। लेकिन सम्मानित महसूस करता हूं जब मैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की बात करता हूं। वाह, अद्भुत अद्भुत। और अभी इसी वर्ष 26 जनवरी को जब मैंने राष्ट्रीय मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के प्रांगण में विजिट की, जो कि सर ने अपने विजन, अपनी निष्ठा, कला के प्रति अपना समर्पण और एक दृष्टिकोण, और बिना किसी उपलब्धि का आभास कराए उन्होंने जो प्रांगण की परिकल्पना की और जिसको मैं परिकल्पित और मूर्त रूप में देखा तो मैं सचमुच में वहां पे बैठ के रोने लगा था। क्या बात है। क्योंकि हम जिस आभासी दुनिया में जी रहे हैं ना, हम वास्तविकता में जीना भूल गए हैं। बहुत खूब। हम रील्स में जीने लगे हैं,
हम रियल में नहीं जी पाते हैं। और यही पर्यटन का महत्व है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि लोग तय करते हैं कि मैं कौन हूं, और पर्यटन तय करता है कि जहां मैं खोजता हूं कि मैं कौन हूं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब मुनि। और यही है, आप कितने भी बड़ी होटल, कितने भी 5 स्टार में रह जाएं, आप 6 घंटे बाद एकाकी हो जाते हैं। बहुत खूब, बिल्कुल सही। लेकिन आप जब जंगलों में जाते हैं, अपने मूल प्रकृति की तरफ जाते हैं, तब आप भर जाते हैं। तब आपको एहसास होता है कि यदि ये प्रकृति इतनी विशाल है तो आप कितने विशाल हैं। आपका वो एकाकीपन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ एक कोलाहल से घिरे हुए हैं। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं सोशल मीडिया के, किसी भी चीजों के। मेरा व्यवसाय ही है कि दिखूंगा तो बिकूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपना महत्व समझना चाहिए। एक व्यक्ति को, एक व्यक्तित्व को, एक आत्मा को अपना, क्योंकि आप खुद एक प्रोडक्ट ना बन जाएं। बहुत अच्छी बात है। व्यवसाय महत्वपूर्ण है, व्यापार महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है आत्मा। और प्रकृति ने हमें रचा ही इसलिए है कि हम कुछ रच भले ना पाएं, लेकिन प्रकृति को बचा के तो रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, मुझे हमेशा लगता है पर्यटन के विषय में और कला के विषय में कि विश्व की जितनी भी महान हस्तियां हुई हैं, उनके जीवन में यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि हम यात्रा के दौरान लोगों से मिलते हैं। गजेंद्र जी ने बहुत ही सुंदर बात कही कि हम वो स्मित मुस्कान खो चुके हैं जो कि हमें ग्रामीण अंचलों में मिलती है, जो कान्हा के क्षेत्र में सरगुन फैली। हम कहीं ना कहीं सिंथेटिक होते जा रहे हैं, और प्रकृति के पास जाके ही, पर्यटन से ही, क्योंकि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब समुद्र किनारे छोले भटूरे बन रहे होते हैं, उसको मैं पर्यटन नहीं कह सकता। बहुत सही, बहुत सही। आदरणीय सर ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रचार प्रसार से कुछ क्षेत्र बहुत नियमित तौर पर पर्यटन के लिए जाने जा सकते हैं, लेकिन पर्यटन का अर्थ ही है खोजना। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं वैसे बहुत अल्पभाषी हूं, संवाद रट के बोलता रहता हूं, लेकिन मैं सोचता बड़ी गंभीरता से हूं। और गंभीरता मुझे मध्य प्रदेश से ही मिली है पहले। और मध्य प्रदेश में एक अजब सी सात्विक परंपरा रही है कि हम आंखों से ही सब कुछ बोल दिया करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अभिनय की सबसे बड़ी चीज जो होती है वो आंखें होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस यात्रा का एक अंग बनाने के लिए, और मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। और मैं वैसे भी मंच पे मेरी ज़िंदगी बीत रही है और बीतती रहेगी, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं नेपथ्य में रह के आपके साथ काम करूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सच में मैं चाहूंगा कि स्टैंडिंग ओवेशन मुकेश को दिया जाए। नहीं 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 सर, मुन्ना भैया, हमारे सबके बहुत-बहुत लोगों धन्यवाद। को, सागर के प्यारे मुन्ना भैया आज मुकेश तिवारी के रूप में हैं। चाहे वो वेलकम हो, गोलमाल हो, लीजेंड ऑफ भगत सिंह हो, फिल्में तो ठीक है, 100 फिल्मों से ज्यादा, और रील से रियल लाइफ को जो मुकेश ने बताया, मैं बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद तहे आप दिल से सबका। प्लीज शुक्रगुजार हूं आपका। बिराजिए प्लीज, बैठिए। और सच में जीवन के प्रति जो वास्तविकताओं से अवगत कराया आपने, मुझे याद आ गई 2 लाइनें कि जिसने सच्चे अर्थों में जीवन का मोल जान लिया, जिसने सच्चे अर्थों में जीवन का मोल जान लिया, उसे ही हमने इंसान से खुदा मान लिया। तो खुदा और कोई नहीं है मित्रों। खुदा का मायने होता है खुद आ, टू नो योर सेल्फ। और जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, उस दिन आप खुद से खुदा हो जाते हैं। तो जीवन में बस
मुकेश भाई मितभाषी हैं, मृदुभाषी हैं। मैंने आज बहुत पहली बार इनसे मिला इस बीच में। सर। कभी इनसे पहले हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैं सागर में सर तो सागर के कलेक्टर भी रहे और सागर से अजीब नाता है साहब का। आज जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनका बोला हुआ हर सेंटेंस मुझे चाहिए। क्या बात है, क्या बात है सर। एक एक सेंटेंस पे एक किताब लिखी जा सकती है। एक एक सेंटेंस इतना गंभीर महत्वपूर्ण है। आई वाज जस्ट वंडरिंग सर। आप कहते हैं मैं बोलता नहीं हूँ, और बोले तो कैसा बोले, एक सेंटेंस में हम सोचते रहे बैठे। इतना गंभीर इसलिए भी बोले क्योंकि मध्य प्रदेश तो पूरे देश का दिल है, और ये जहां से आते हैं वो मध्य प्रदेश का दिल है, सागर से। वो सागर है, बहुत खूब, वो सच में सागर है। डीपेस्ट फ्रॉम द हार्ट। सर वंडरफुल सर, वंडरफुल, व्हाट अ रियल डेफिनेशन। और जैसा सर ने कहा, जैसा मुकेश भाई ने कहा जीवन के बारे में और मध्य प्रदेश के बारे में, अरण्य, हम 12 नेशनल पार्क्स लेके बैठे हैं, 9 टाइगर रिजर्व हमारे पास हैं, 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पूरे देश का 9% जंगल हमारे पास है। इससे बड़ी किस्मत और किस देश की होगी, किस प्रदेश की होगी। तो और अरण्यक, वेद पुराण अरण्य कहाँ लिखे गए हैं? अरण्य मतलब पेड़ के नीचे या जंगल में बैठने का मायने होता है, और वहां हमारे अरण्यक चरितार्थ हुए हैं, लिखे गए हैं, जो जीवन को सारी संवेदनाएं देते हैं, समझ देते हैं, सीख देते हैं। तो पर्यटन, जैसा सर ने कहा, और जितना घूमोगे आप, जितना डेप्थ में जाओगे, अपने आप को उतना ही शैलो में पाओगे। जीवन का हमेशा का ये नियम है। तो गजेंद्र जी, अब आप श्योपुर फोर्ट के भी उद्धारकर्ता के रूप में मैं कहूँगा, और चंबल अपने आप में, चंबल में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। आप वाइल्ड लाइफ में कर रहे हैं, रूखड़ में, कान्हा में, और कहाँ कहाँ इस विंध्य रीजन में आपकी क्या तैयारी है? बिल्कुल सर, मैं परसीली में भी एक लैंड पार्सल लिया है, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड आप ने सब दिया परसली मुझे। जरूर जाइएगा। सोन का किनारा और स्वर्णिम रेत वहां आपका इंतजार कर रही है। उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं सब। और पन्ना और बांधवगढ़ में मेरी शुरू से ही इच्छा है, वहाँ पे भी देख रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ लैंड पार्सल, जो भी हो जाए। मुझे मध्य प्रदेश के जो भी टाइगर रिजर्व हैं, सब जगह एक प्रेजेंस चाहिए। वो मेरा प्लान है कि अगले 2 साल में इन सब जगह मैं हो जाऊँ। क्या बात है सर, बहुत खूब, बहुत खूब। हम सब तहे दिल से आपके आभारी रहेंगे। जैसे अभी आज और कल 2 दिनों से हमारा ये रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव चल रहा है, जिसमें प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने फिकी की एक्स चेयरमैन ज्योत्सना सूरी मैडम से चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कही, और वहां पे ललित ग्रुप निकट भविष्य में बहुत अच्छा होटल लेके आने वाला है, और बहुत सारे ब्रांड होटल्स हमारे पूरे प्रदेश में आ रहे हैं। आप सब लोगों से और सारे निवेशकों से मेरा तहे दिल से मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि आप आइए, हमारे यहाँ निवेश करिए, और हमारी सारी चीजें आपके लिए पलक पावड़े बिछा के बैठी हुई है। महेंद्र, आप क्या सोचते हैं? आप चूंकि नीति निर्माण में और पर्यटन व्यापार में दोनों में सजग हैं, कि पूरे विदेश से आप यहाँ पे पर्यटन को लाने के लिए और क्या क्या चीज करेंगे? जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि आप पूर्वा चचई बहुती वाटरफॉल देख लो तो नियाग्रा भूल जाओगे। तो ऐसी जहाँ पे समृद्ध विरासत हो, उसके प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए क्या क्या योजनाएं आपके मन में है? राजेश जी, मध्य प्रदेश, ये बात सही है कि थोड़ा सा इंडस्ट्री के द्वारा भी अंडरसोल्ड डेस्टिनेशन है, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रचार और प्रसार की कमी रही है इंटरनेशनल मार्केट में। इंडिया में तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में विद इन 1-2 साल के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 स्टेट हो जाएगा। क्या बात है, तालियां आपके मुंह में घी शक्कर, और आपकी ये दुआ कबूल करे ऊपर वाला। सर, अभी चूंकि मैं 25 सालों से इस ट्रेड में हूं, और मैं बहुत रूट लेवल से काम करके यहाँ तक आया हूं, तो मैं इसको समझ सकता हूँ कि सर बस हो गया है, अब गोवा, केरला, हिमाचल घूम लिए, अब ऐसा डेस्टिनेशन चाहिए जो एक्सपीरियंसल हो, जहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश आज
पहला नंबर पे आने लगा है। सारे जो मैं ऑफबीट अभी साउथ के कुछ रोड शो करे, हमने चेन्नई में करे, बेंगलुरु में करे, हैदराबाद में करे, और मैं खुद पर्सनली मैं त्रिचुरी में भी जाके रोड शो करके आया हूँ। तो मैं वहाँ के भी लोगों का जो फुटफॉल देख रहा हूँ। सर, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि एशियन कंट्री में हमारी काफ़ी अच्छी पकड़ हो रही है, और जिस तरह से स्पेशली मेरा बहुत फोकस्ड एरिया है मलेशिया, जिसमें मैं मलेशिया में जाके, मेरा खुद का ऑफिस भी है वहाँ पे। क्या बात। तो मैं वहाँ पे जाके लोकल टूर ऑपरेटर से मिला हूँ, जहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट आता है। बनारस बहुत फेमस है, हमारे मध्य प्रदेश में लोग आना चाहते हैं, लेकिन समहाउ किसी रीजन से उतनी हमारी रीच नहीं रही है। तो अब जैसे मैं टूर ऑपरेटर हूं, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश में धीरे धीरे मेरे देखते देखते करीब 10 से 15 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं एज अ टीएमसी के तौर पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एशियन कंट्री को तो हमने धीरे धीरे ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, और यूरोप और यूके और रसिया और इन सारे मार्केट में बहुत अच्छी तरह से हमारा प्रचार प्रसार चालू है। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा हमारे पीएस सर का, कि सर हम लोग अगर कभी रुक भी जाते हैं तो इनका पीछे से इतना डंडा रहता है कि अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, और कितने इस बार ट्रैवल एजेंट कम क्यों आए हैं, Please. अगर 100 आए हैं तो 150 क्यों नहीं आए। तो हमको ये लगता है कि सर इस तरह की लीडरशिप रहेगी तो आप देखेंगे देश में तो हो ही गया है, 5 साल के अंदर विदेशों में भी मध्य प्रदेश एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। क्या बात है। और ऐसे गुरुजन का होना ही हमारे लिए सम्मान की बात है। हम सबको एक मार्गदर्शक के रूप में ऑनरेबल पीएस सर हैं, जिनकी वजह से ये प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति पे, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो या संस्कृति का या धार्मिक न्यास का, हम सब अपने, जैसा इन्होंने कहा कि फर्स्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है, तो हम बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज मित्रों, माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी, माउथ मार्केटिंग इज द बेस्ट मार्केटिंग। कुछ ही पलों में हमारे माननीय मंत्री महोदय इस मंच पे आने वाले हैं। मैं गुजारिश करूंगा, यदि वो, जैसा मुझे सूचना मिली, और मैं चाहूंगा। ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे लिए बहुत नॉर्मल बात है। सर 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 हाँ 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 हाँ। तो और इस क्लोजिंग सेरेमनी में मैं ये कहूंगा कि सर, पीएस सर से मेरी फिर से गुजारिश होगी कि हमें आगे और कैसे बढ़ना है, और हमारे निवेशकों के लिए हमारी इतनी शानदार पॉलिसी है, इतनी, चाहे वो सब्सिडी का मैटर हो, चाहे वो फिल्म टूरिज्म हो, चाहे वो होटल टूरिज्म हो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, हम सब उसके लिए, और करतल ध्वनि से माननीय, बिल्कुल हम स्वागत करेंगे माननीय मंत्री पर्यटन संस्कृति एवं मंत्री अध्यात्म आदरणीय श्री पर्यटन धर्मेंद्र एवं पाल सिंह लोधी संस्कृति जी का। सर, स्वागत है आपका आज के इस फाइनल सेशन में। और मैं ऑनरेबल पीएस सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस कंक्लूडिंग रिमार्क को दें, और उसके बाद फिर माननीय मंत्री महोदय को। मेरे ख्याल से हम लोग बहुत बोल चुके हैं इसमें, सर। आज का कोटा हमने काफी लोगों को सर थका दिया है बोल सर बोल करके। सर 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 माननीय मंत्री जी को सुनना चाहिए। सर, मैं आदर और बड़े सम्मान के साथ माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें मार्गदर्शन दें। माननीय मंत्री महोदय पर्यटन एवं संस्कृति। आज इस रीजनल कॉन्क्लेव का समापन सत्र ये है, और समापन सत्र में जो है ये रीजनल कॉन्क्लेव जो हुई है, ये किस प्रकार से विंध्य क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को आकर्षित करने के लिए रीजनल कॉन्क्लेव यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने शुरू की है। तो मुझे लगता है कि ये रीजनल कॉन्क्लेव में विंध्य की जो विशेषताएं हैं, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, यहाँ के जलप्रपात हैं, यहाँ दो नेशनल पार्क हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वाइट टाइगर सफारी अगर कहीं है तो यहीं पर है। तो कुल मिला के विंध्य में जिस प्रकार की
पर्यटन के क्षेत्र में विंध्य जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उस दृष्टि से उसकी रचना योजना बनाने के लिए ये कॉन्क्लेव मुझे लगता है कि विंध्य क्षेत्र में पर्यटन किस प्रकार से बढ़े, उस बात को लेकर ये कॉन्क्लेव मील का पत्थर साबित होगी। तो निश्चित रूप से इस कॉन्क्लेव में कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिस प्रकार से बताया कि लगभग 3000 करोड़ की निवेश की संभावना इस कॉन्क्लेव के माध्यम से लोगों ने कल व्यक्त की, और माननीय मुख्यमंत्री जी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किस प्रकार से 1 to 1 मिल रहे हैं, किस प्रकार से एक एक निवेशक से माननीय मुख्यमंत्री जी मिले, एक एक निवेशक का स्वागत किया उन्होंने। तो ये बात दर्शाती है कि हम केवल कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, हम वास्तव में चाहते हैं कि निवेशक मध्य प्रदेश की धरती पर आएँ और मध्य प्रदेश में जो पर्यटन की संभावनाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। नई फिल्म पर्यटन नीति भी है और नई पर्यटन नीति भी है। तो कुल मिला के ये है कि विंध्य क्षेत्र में निवेश किस प्रकार से बढ़े, और रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से ये सरकार की सोच है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सफल कॉन्क्लेव रही है, और इस प्रकार की अभी विंध्य क्षेत्र में हमने की है, मालवा क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र में और भी अन्य क्षेत्रों को चिन्हित करके इस प्रकार की कॉन्क्लेव करने का पर्यटन विभाग का मंतव्य है। तो मुझे लगता है कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस थीम को लेकर, आओ देखो अपना देश की थीम, और हम कहते हैं आओ देखो अपना मध्य प्रदेश, इस थीम को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं सबको, सभी निवेशक जो इस कार्यक्रम में आए हैं और जो निवेश करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश शासन की ओर से मैं उनको आमंत्रित भी करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार रेड कारपेट बिछाकर आपका स्वागत करेगी, और होम स्टे के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन भी बढ़े, इसके लिए भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 63 ग्रामों को चिन्हित करके अभी तक 470 होम स्टे हमने बनाए हैं। आने वाले समय में 1000 होम स्टे बनाने की सरकार की योजना है। तो लगभग ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में भी हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बने, इन सारी बातों को लेकर सरकार निरंतर काम कर रही है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारे हैं और इतना महत्वपूर्ण समय दिया है, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा आपका मार्गदर्शन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मार्गदर्शन है, अभी अगले महीने हम ग्वालियर में 12-13 तारीख को सर रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव कर रहे हैं। 12-13 अगस्त को आप सब ग्वालियर के लिए सादर आमंत्रित हैं, और सितंबर 18-19 में आप इंदौर में, इंदौर उज्जैन रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव के लिए आप सभी को मैं सादर आमंत्रण दे रहा हूं। और उसके बाद एक बड़ा शो जो मध्य प्रदेश के हृदय प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगा, वो एमपी ट्रेवल मार्ट होगा 11, 12, 13 अक्टूबर को। उसके लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। आप निवेश करिए, आप आते रहिए, हमारी शानदार नीतियां और प्रदेश की सारी संभावनाओं को आप तलाशिए, आप अपनी प्रगति करिए, हमारे प्रदेश की जनता की प्रगति करिए, यहाँ रोजगार उपलब्ध कराइए, और ऐसे ही आगे बढ़िए और हम सबको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूरे पैनलिस्ट को मैं एमपी टूरिज्म की तरफ से, एमपी टूरिज्म बोर्ड की तरफ से, एमपी एसटीडीसी की तरफ से और पर्यटन और संस्कृति विभाग की तरफ से आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने अपने अमूल्य क्षणों में से हमें ये अमूल्य क्षण दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद इस सदन में उपस्थित जनता का, निवेशकों का और विंध्य क्षेत्र की जनता का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजेश गुप्ता जी इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए।